नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप जानते हैं आज सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है अभी, जो कि प्राइमरी का था। मॉर्निंग की मीटिंग में सुबह 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, तो उसमें गणित के जो प्रश्न आए थे मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा, देखूंगा गणित के कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, जैसा कि अब पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल हमें 20 दिया गया है और प्रथम 3 का पूछा है। तो बच्चे एक बात समझना जरा, जब भी क्रमागत संख्याओं के बारे में बात दी जाए तो आपको मैंने एक बात बताई थी कि योगफल बटे कुल संख्या, योगफल बटे कुल संख्या, ये निकल के जो आता है बेटा रिजल्ट, वो आता है ठीक बीच वाली संख्या। ठीक, हमें टोटल इन्होंने योगफल दिया है 20, कितनी की 5 संख्याओं का, तो 5 मैंने 20 से भाग दिया तो बेटा निकल के आ गया 4। ये निकल के आई है ठीक बीच वाली संख्या। अब पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और 5वीं संख्या, बीच वाली संख्या यहाँ पे तीसरे नंबर पे है तो 4 हो गई। 4 के ठीक पहले क्या होगा बच्चे 3, और 3 के ठीक पहले क्या होगा 2। उसने हमसे कहा है प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं हैं उनका योगफल बताओ, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9। आंसर हो गया हमारा 9। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। बेटा भाजक जो दिया गया है वो है भागफल का 5 गुना, और भाजक के बारे में ही कहा गया है कि वह शेषफल का है 2 गुना। हमसे प्रश्न में कहा है कि शेषफल है 5। शेषफल कितना दिया गया बच्चे 5। शेषफल 5 है तो संख्या क्या है, शेषफल 5 दिया गया था तो 5 गुणे 2 बराबर ये हो गया 10। 10 निकल के आ गया भाजक, तो भागफल गुणे 5, यहां से बेटा भागफल आ जाएगा 2। ठीक, भाजक आ गया है 10 और भागफल आ गया 2। तो बेटा जो भाज्य होता है या जो संख्या होती है वो होती है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, भाजक कितना है 10 है, भागफल कितना है 2 है और शेषफल हमें दिया गया था 5। तो 10 दूनी 20, 20 और 5 मिलाकर के 25। अगला सवाल कह रहा है बच्चे कि निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, एक तो सबसे बड़ी फिर कह रहा है दूसरी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जो हमें भिन्नें दी गई हैं वो दी गई है 5/6, 3/4, 1/2, 2/3, 3/5। ठीक, तो जब हमें इस प्रकार से सवाल मिलता है तो मैंने बताया था भिन्नों में कि बेटा एक एक जीरो आप सभी में बढ़ा लें, ऊपर क्या कर लें एक एक जीरो बढ़ा लें। अब 6 से 5 में भाग दिया तो 6 थे 48, 8 बार गया। 4 से 30 में भाग दिया 4 सत्ते 28, 7 बार गया। 2 से 10 में भाग दोगे बेटा 5 बार, 3 से भाग देंगे हम 20 में 6 बार, 5 से 30 में भाग देंगे 6 बार, 3 6 18, बस इतना ही निकालना। उसने हमसे कहा सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ा मान यहाँ पे बेटा आया 8 और फिर आया है 7, यानी सबसे बड़ी भिन्न है 5/6 और दूसरी है हमारी 3/4। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ग के रूप में तार को मोड़ा गया है तो वह 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेर रहा है। ठीक है, यदि इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो कितना क्षेत्रफल घेरेगा। ध्यान से समझना, एक वर्ग के रूप में एक तार को मोड़ा गया है तो तार ने क्षेत्रफल कितना कवर किया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग की खासियत होती है बच्चे कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर। हमें क्वेश्चन में दिया गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां से a की वैल्यू आ गई 12। अगर a की वैल्यू 12 है तो हम अब निकालेंगे बेटा तार की लंबाई। तार की लंबाई इन द सेंस परिमाप, और वर्ग का परिमाप होता है बच्चे 4a, तो 4 × 12 = 48। अब कहा गया है यदि इसी तार को आयत के रूप में मोड़ दिया जाए तो बेटा जब मैं इसी तार से आयत बनाऊंगा तो आयत की खासियत है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये
ये बी। यहां पर आयत का जो परिमाप होता है बच्चे वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और परिमाप यहां पे भी कितना है 48। भाई जो तार लंबाई पहले हमारे लिए वर्ग के लिए थी वही तार यहां पे यूज होगा कितने में 48 में। तो परिमाप 48 टू लंबाई हमें प्रश्न में क्वेश्चन में आयत की दी गई है 16 प्लस बी। 2 से 48 गया 24 बार बराबर 16 प्लस बी। बी की वैल्यू निकल के आ गई 8। अब पूछा है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। L इंटू बी, L की वैल्यू है 16, बी की वैल्यू है 8। तो 16 अट्ठे निकल के आ जाएगा बेटा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अगला सवाल कह रहा है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ये लिख लिया मैंने 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि हर बार 48 ही आए। जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है 48 एकम 48, फिर बेटा मैं लिख सकता हूं 24 दूनी 48, फिर मैं लिख सकता हूं बेटा 16 तिया 48, फिर लिख सकता हूं मैं 16 तिया 48, फिर मैं बेटा मैं लिखूंगा 12 चौको 48, फिर मैं लिखूंगा 8 छंग 48। तो कुल कितने टाइप से मैंने 48 के फैक्टर किए 1 2 3 4 5, यानी कितने प्रकार से 5 प्रकार से। अगला सवाल जो कि रीजनिंग का है, सिटिंग अरेंजमेंट का, कह रहा है कि विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हुए हैं और दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। पूछा गया उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं। बेटा जब भी इस टाइप से सवाल आता है कि दोनों सिरों से हमें दिया जाए तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो 2 गुणा 19 और 1 कर देते हैं माइनस। 19 दूनी 38, 38 में से 1 जाएगा बेटा आ जाएगा 37। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में, गोष्ठी इन द सेंस मीटिंग है, ठीक, मीटिंग में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। 8:30 AM से बेटा अगर 15 मिनट पहले पहुंचने की बात हो रही है तो मैं ये कह सकता हूं कि अस्मिता 8:15 पर पहुंची होगी। क्लियर है बात इतनी। अब कह रहा है सवाल में कि वह अपनी सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची थी। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटे पहले पहुंची थी। तो इसकी जो सहकर्मी है यानी इसकी जो फ्रेंड है वो पहुंची होगी बेटा 8:45 पर। कितने पर 8:45 पे। अब कहा गया है कि जो उसकी सहकर्मी है आधा घंटे पहले पहुंची। फिर कह रहा है गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचना था। कितना 40 मिनट की देरी से, यानी जो उसकी फ्रेंड 8:45 पे आई है वो 40 मिनट देरी से आई है। तो 40 मिनट देरी से आना यानी मैं इसमें कर दूंगा 40 मिनट्स माइनस। जब माइनस करोगे बेटा तो निकल के आएगा 8:05, यानी जो मीटिंग का करेक्ट टाइम था वो था 8:05। क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कह रहा है कि विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। ये जो है लिस्ट दी गई है पूरी जो है कि किस रेट का क्या सामान है। आगे पढ़ते हैं सामान जो रेट दिए गए हैं। फिर कह रहा है कि सोहेल ने एक पैकेट क्रेयॉन का खरीदा। तो एक पैकेट क्रेयॉन की जो कीमत है बेटा वो है 15.5 रुपए या 15.50 पैसे। 15 रुपए 50 पैसे। ठीक। आगे कह रहा है 2 पैकेट पेंसिल। तो एक पेंसिल के पैकेट की कीमत 14 रुपए है तो 2 पैकेट पेंसिल की कीमत की हो जाएगी 28 रुपए। फिर कहा है एक पैकेट स्केच पेन। तो एक पैकेट स्केच पेन की जो कीमत है वो है 22 रुपए 50 पैसे। लिख लिया हमने। फिर कह रहा है सवाल में एक कैंची की कीमत 17 रुपए। फिर कहा है क्वेश्चन में कि चमकीले कागज की 5 सीटें। तो चमकीले कागज की एक सीट है 2.5 रुपए की, तो 5 सीटें आएंगी बेटा 12 रुपए 50 पैसे की। फिर कहा है और एक पैकेट सजावटी स्टिकर खरीदे। एक पैकेट सजावटी स्टिकर की कीमत है 5 रुपए। बेटा इन सबको जब आप टोटल कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा 100.50, यानी 100 रुपए 50 पैसे।
अगला क्वेश्चन बहुत आसान था। कह रहा है सवाल में एक संख्या 100 के आधे से 100 के आधे से अधिक है। 100 के आधे से क्या है? अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक यानी 60 से ज्यादा है, और कह रहा है 8 दहाई से कम यानी 80 से कम है। फिर कह रहा है इसके अंकों का योग 9 है और इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है। अगर दहाई का अंक इकाई के अंक का 2 गुना है तो बेटा जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि हमें दिखाई दे रहा है 63। क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? 63। तो आंसर हो जाएगा हमारा 63। 60 से अधिक भी है, 80 से कम भी है और दोनों के अंकों का योगफल 9 भी है। इकाई का अंक दहाई के अंक से आधा है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, बहुत बड़ा सवाल है जबकि है बहुत आसान। ठीक है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है और 10वें स्थान का अंक 100वें स्थान के अंक का 2/3 है। 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है और 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। 1000वें स्थान का अंक 1 अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी 1 अंक वाली विषम संख्या हो तो वह संख्या क्या है? बेटा आप ऑप्शन में देख रहे होंगे तो ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है बेटा कि 1 अंक वाली सबसे बड़ी जो विषम संख्या दी गई है वो केवल 2 ऑप्शन में है, सेकंड में और फोर्थ में। तो बेटा हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है सेकंड, 8 7 6 4 9। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पर चलती है। 23:40 पे यानी रात को 11:40 पर। ठीक है, और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 पर पहुंचती है। 1 जून 2020 को 5:15 पे पहुंचने का मतलब है बच्चे सुबह 5:15 पर पहुंची है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो मौखिक सवाल हो जाता है ये। अगर ट्रेन रात को 11:40 पे चली है और नेक्स्ट डे 30 जून को चली थी बेटा, और 30 मई को ट्रेन चली थी, 30 मई, और मई जो महीना होता है बच्चे वो होता है 31 का। तो 30 की रात में चली है, 31 की नाइट भी चली, पूरे दिन चली, पूरी रात चली, फिर जो है 1 जून को ट्रेन पहुंची है सुबह 5:15 पे। तो रात के 11:40 से नेक्स्ट डे के 11:40 तक हो गए 24 घंटे। कितने हो गए बच्चे? 24 घंटे। और 20 मिनट और, क्योंकि 40 पे चली थी तो 40 से मैं 12 पे ले जाऊंगा टाइम, यानी कि 20 मिनट। तो 24 घंटे 20 मिनट टाइम पीरियड जो हो गया यहाँ पे वो हो गया 24 घंटे 20 मिनट रात के 12 बजे तक। और सुबह 5:15 पे पहुंची है तो 5 घंटे 15 मिनट में और ऐड कर दूंगा तो आंसर बन जाएगा हमारा 24 5 29 घंटे, 20 और 15 35 मिनट। यानी जो आंसर आया वो आया 29 घंटे 35 मिनट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों से भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया गया है। तो सवाल में कुछ नहीं है, 1 लीटर की वैल्यू होती है बेटा 1000 ml और 16 लीटर है तो बेटा 16 से गुणा कर दिया तो 16 गुणे 1000 ml, 50 बार भरा है, 50 से दे देंगे भाग, ये 0 से 0 हो जाएगा बेटा। 5 से मैंने 100 कट किया कितनी बार? 20 बार। 16 गुणे 20 बन गया 320 ml आंसर। चलो अगला प्रश्न जोड़ने घटाने के ऊपर था कि 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? तो बेटा इन तीनों को आप जोड़ लेंगे, जोड़ने पे जो वैल्यू आएगी उसमें से हम 17,863 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1701, सॉरी आंसर आ जाएगा 7,041। सॉरी आंसर क्या आएगा बच्चे? 7,041। ये क्वेश्चन जो आया है बेटा ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। देखते हैं क्या कह रहा है। एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा दिखाता है और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए ₹16 का भाड़ा दिखाता है।
मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक की यात्रा के लिए 258 रुपए किराया दिया है। कितना किराया दिया है? 258 रुपए। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है ये बच्चे कि 258 रुपए अगर दिए हैं तो 258 में 50 रुपए जो किराया है वो पहले 2 किलोमीटर के लिए। कितने के लिए? पहले 2 किलोमीटर के लिए। तो मैंने 2 किलोमीटर इसमें 2 किलोमीटर का जो किराया है 50 रुपए वो कर दूंगा मैं माइनस। ये निकल के आ गया 208 रुपए। और 208 रुपए जो उसने दिए हैं वो दिए होंगे 16 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से। तो बेटा मैंने इसमें 16 रुपए पर किलोमीटर से दे दिया डिवाइड। जब डिवाइड करूंगा बेटा तो ये निकल के आएगा 13 टाइम्स। यानी कि मुझे ये पता चल गया कि 16 रुपए के हिसाब से वो 13 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और आगे भी 2 किलोमीटर का किराया कितना था? 50 रुपए। तो ये 2 किलोमीटर मैं जोड़ दूंगा तो निकल के आ जाएगा 15 किलोमीटर। तो आज मैंने आपको जो सीटेट के एग्जाम में आपके जो सवाल आए थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अगर मेरे आंसर सही हो सारे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट से बता सकते हैं।